अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू सेफ हेवन फॉरेक्स। और आज का हमारा टॉपिक है जी क्लासिकल एसएमसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और इसकी मार्किंग किस तरह से की जाती है। और क्लासिकल वे यानी कि जो एसएमसी में भी दो मॉडल्स हैं, एक क्लासिकल है और एक मॉडर्न एसएमसी है। मैं जो पर्सनली ट्रेड करता हूँ वो बेसिकली क्लासिकल एसएमसी है। मॉडर्न एसएमसी से बहुत हद तक मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ी सी मुझे पर्सनली सिंप्लीफाइड लगती है। मॉडर्न एसएमसी में कॉन्फ्लुएंसेस ज़्यादा हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी पड़ती हैं। लेकिन मैं पर्सनली क्लासिकल एसएमसी करता हूं, तो मैं आपको उस एतबार से बताऊंगा कि हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन बोथ केसेस यानी कि बुलिश और बेरिश दोनों केसेस में हमारा जो है ना वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है, किस तरह से होता है, कंफर्मेशन किस तरह से होती है। और फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे कि उस पर हम ट्रेड किस तरह से लेते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारा आज ये एक ट्रेड थी हमारी बड़ी अच्छी सी। एक हमारा यूरो एसडी में जो है ना 1 एच का चेंज ऑफ करेक्टर था। और चेंज ऑफ करेक्टर की जो वीडियो होगी वो इसके बाद वाली वीडियो होगी, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद वाली वीडियो जो है ना बुलिश और बेरिश चेंज ऑफ करेक्टर के हवाले से होगी। खैर, हमारा जो है ना यहाँ पे एक 1 एच का जो है ना चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था यूरो एसडी के अंदर। और ये एक हमारा लेवल होता है SBR, जिसे हम कहते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यानी कि पहले मार्केट एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही थी, उसने इसको ब्रेक किया और अब वो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। उस पर हमने जो है ना एक ट्रेड ली थी। बेसिकली जो स्ट्रेटेजी है वो मैं खुद जो है, देर इज़ अ यूट्यूबर कॉल्ड टॉप जी ट्रेडर्स, इज़ फ्रॉम इंडिया, तो मैं खुद उनकी स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ क्योंकि मैंने उनसे ही सीखा है। तो क्लासिकल एसएमसी वो खुद भी करते हैं, तो मैंने क्लासिकल एसएमसी जो उन्होंने सिखाई थी उसमें काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद अब मैं जो है ना उस पर ही ट्रेड करता हूँ। तो हम उस पर बात करते हैं कि क्लासिकल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। और ये हमारा एक खैर 1:2 का एक ट्रेड था। मैंने बुक थोड़ा जल्दी कर लिया था, 1:7 पे आई गेस मैंने जो है ना इसको बुक कर लिया था। खैर, हम बात करते हैं अब अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा जी, पहले हम समझ लेते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते किसको है। मिसाल के तौर पे हम 1 डे की जो है ना चार्ट पर आते हैं और हम यहाँ पर जो है ना आने के बाद एक बार रिप्ले से जो है ना हम यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें हमारा जो फ़िलहाल अभी जो स्ट्रक्चर चल रहा है ना, वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि एक हायर हाई है, एक हायर लो है। उसके बाद हायर हाई के बाद एक दूसरा जो है ना हमारे पास हायर हाई है। हायर लो हमारा यहाँ पे कंफर्म नहीं है। कंफर्म कैसे होता है वो अभी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ही समझेंगे कि ये वाला हमारा जो है ना हायर लो क्यों नहीं है। अच्छा देखें, अब ये जो हमारा लास्ट जो ये लेवल है ना, ये हमारा लास्ट रेजिस्टेंस है, यानी कि मार्केट के ऊपर जो लास्ट हाई बना हुआ है ना वो ये वाला है। अब हमें अगर ये देखना है कि भाई इसके बाद जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरह से बनेगा, और ऐसा तो नहीं होगा कि मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए, तो उसको देखने के लिए जो है ना हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की मार्किंग करते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि अगर आप इसको सिंप्लीफाइड वे में पढ़ें तो देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी एक स्ट्रक्चर बना हुआ था। मिसाल के तौर पे जो हमारा स्ट्रक्चर था वो यहाँ तक बना हुआ था, ये जो है ना एक लास्ट हाई था हमारा। अब ये ब्रेक कब हुआ है? ये ब्रेक हुआ है जैसे ही हमने यहाँ पर जो है ना मार्केट ने इसकी इस लेवल के ऊपर क्लोज किया, हमारे पास एक न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यानी कि इस स्ट्रक्चर यानी जो ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ था ना, इसके अंदर ये जो एक लेवल था हमारा ये ब्रेक हो गया है, यानी इसका हाई ब्रेक हो गया है। और अब मार्केट एक न्यू स्ट्रक्चर की तरफ जो है ना वो मूव कर रही है। बेसिक हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है वो यही होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट ने एक न्यू स्ट्रक्चर जो है ना इसको ब्रेक करने के बाद वो फॉर्म किया है। अच्छा जी, अब हम समझते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह से वैलिड होता है और क्लासिकल एसएमसी की ज़बान पर हम इसको किस तरह से जो है ना वैलिड समझते हैं। पहले मैं आपको एक ग्राफिकल वे में समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये आपकी जो है ना मार्केट है और ये जो है ना इस तरह से चल रही है। एक बुलिश जो है ना मूव मैंने मार्केट का बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो फ़िलहाल कि जो है ना हमारा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अब देखिए ये एक लास्ट हाई था, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में दिखाया, ये हमारा एक लास्ट हाई था। इससे पहले मार्केट का ये वाला लास्ट हाई होगा ना, मार्केट ने जब ये स्ट्रक्चर बनाया उसके बाद हमारा ये वाला जो हाई था वो चेंज होकर ये वाला हाई बन जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जब हमारे पास मार्केट में ये वाला हाई था और मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया,
यानी कि जो ये वाला जो लेवल है ना, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और यहाँ पे एक नया हाई बनाया, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वैलिडिटी ये है कि हमारे पास जो है ना कैंडल क्लोज होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर जो है ना एक बुलिश कैंडल जो है ना वो क्लोज होनी चाहिए। मैं इसको 1 एज के टाइम फ्रेम पर ले आता हूँ। ये देखें जी, हमारी जो मार्केट है ना उसकी में जो कैंडल बन रही है हमारे पास, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अ, ये जो हमारी जो कैंडल है ना, एक ग्रीन कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। वो भले से इतनी बड़ी हो जाए, इतनी छोटी सी हो जाए, लेकिन हमारे पास ना कैंडल की क्लोजिंग चाहिए कि इस वाले हाई के ऊपर, यानी जो लास्ट आपकी, मैं भी आपको मार्केट के ऊपर ले जाऊंगा, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप समझाने के लिए कि जो है ना हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, क्या कहते हैं, ये जो आपको भी दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर आपके, ये हमारे पास इस कैंडल के थ्रू जो है ना वो ब्रेक होना चाहिए। यानी इसका जो हाई है वो समझ लें लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए, या समझ लें बस इसके ऊपर मार्केट क्लोज हो जाए। उसके बाद ये आपका जो है ना एक BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है ना ये बन जाएगा। उसके बाद न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा कि जब मार्केट ने एक आपका जो रूल था ना, फर्स्ट जो रूल था आपका वो वैलिडेट हो गया। यानी फर्स्ट रूल आपका क्या था? फर्स्ट रूल आपका ये था कि मार्केट जो है ना इसके ऊपर भले से एक पिप भी ना क्लोज कर दे, बस मार्केट ने वो क्लोज कर दिया, मिसाल के तौर पे मार्केट ने यहाँ तक क्लोज कर दिया था कि आपको समझने में आसानी हो। अब हमारे पास जब नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो किस बुनियाद पर होगा, किस बेस पे होगा? यानी यहाँ वाला भी जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है उसकी कोई ना कोई वैलिडिटी होगी, उसके बाद ही जो है ना नया वाला जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। और उसकी वैलिडिटी ये होगी कि हमारे पास जो है ना इस हाई के बाद, यानी इस हाई के बाद भले से मार्केट यहाँ से कर ले, यहाँ से कर ले, कहीं से भी मार्केट को चाहिए दो रेड कैंडल। मार्केट को दो रेड कैंडल चाहिए, लेकिन रेड कैंडल कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि एक कैंडल दूसरी कैंडल की जो है ना वो नीचे क्लोज करे। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखें, एक कैंडल दूसरी कैंडल की नीचे क्लोज करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस कैंडल की विक इतनी बड़ी बनी हुई है और मार्केट ने यहीं पे क्लोज कर दिया। आपको चाहिए कि मार्केट जो है ना टू कंसेक्यूटिव कैंडल्स बनाए, यानी कि इस वाले हाई का ब्रेक होना चाहिए। इस वाले हाई की जो है ना लिक्विडिटी समझने के तरीके से जो है ना मार्केट ने लेनी है लाजमी, दो कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स चाहिए। उसके बाद ही जो है ना हमारा जो न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो वैलिडेट होगा। अब हमारा जो है ना इस सिनेरियो में जो लास्ट हाई है वो कुछ ये वाला है, ये, क्योंकि मार्केट ने लास्ट जहाँ तक जो स्पाइक मारा है ना, जहाँ तक मार्केट की जो है विक है, वो हमारा लास्ट हाई होता है। तो आपको इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वैलिडिटी के लिए सेम यहाँ पर भी जो है ना, जो ये वाला आपका हिस्सा है, यहाँ पर भी आपको सेम वेरिफिकेशन चाहिए होती है। उसके बाद जब मार्केट इस हाई का, इस वाली, इसको कह लें या इसको कह लें, इसके हाई का जो है ना वो ब्रेक करती है, और सेम रूल अप्लाई यहाँ पर भी करती है कि मार्केट जो है ना यहाँ पे क्लोज करे, इस हाई के ऊपर क्लोज करे। उसके बाद न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए भी सेम रूल हमारे पास जो है ना वो बनता है, और वो ये होता है कि मार्केट जो है आ, ये वाली इस तरह की कैंडल बनाए यहाँ पर भी, यानी इस हाई को ब्रेक होने के बाद यहाँ पर इस तरह की कैंडल बनाए। उसके बाद फिर मार्केट जो है ना इस वाले लास्ट हाई के ऊपर अपना जो है एक आपको ये वाली जो वेरिफिकेशन है आपकी, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मार्केट जो है ना आपकी जो ये वाली कैंडल है, इसको यहाँ पे मार्केट दोबारा एक ब्रेक करे स्ट्रक्चर को, और इस तरह से जो है ना आपकी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनता है। यानी यही एक तरीक़ाकार है एसएमसी में, क्लासिकल एसएमसी के अंदर, कि आपकी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वैलिडिटी होती है। हमारे पास देख लें जी रूल्स कितने हैं।
पहला रूल ये है कि हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स चाहिए हमें, भले से इस तरह से हो कि हमारे पास जो ये वाली कैंडल है ना वो भले से इतनी सी बने, लेकिन वो रेड कैंडल होनी चाहिए। और भले से जो दूसरी कैंडल है वो उसके बिल्कुल यहाँ पे क्लोज हो जाए, या इतनी बड़ी क्लोज हो जाए, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हमें बस ये चाहिए कि इस वाली जो फर्स्ट कैंडल की जो विक है ना इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो पहला जो हमारा वैलिडिटी रूल है वो ये है कि मार्केट जो है एक रेड कैंडल बनाने के बाद उसकी विक के नीचे दूसरी कैंडल क्लोज करे। दूसरा रूल हमारे पास ये है कि मार्केट जो है ना इस हाई के बाद भले से एक पे जितनी भी क्लोजिंग दे बुलिश कैंडल की, यानी ग्रीन कैंडल बने, और इस वाले हाई को ब्रेक कर दे मार्केट। और अगर मार्केट यहाँ से स्वीप करके नीचे आ जाती है वापस तो वैलिडेट नहीं होगा मार्केट, हमें कैंडल की क्लोजिंग चाहिए और उसके बाद ही जो है ना हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ भाई कि हमारे पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की ट्रेडिंग होती है या जो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड मानते हैं ना, वो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना अच्छा हमारे पास जो है ना कंफर्मेशन होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। तो आपने जो कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 1 एज पे जो है ना रह के मार्किंग करनी है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 4 एज के टाइम फ्रेम में स्विच हो जाना है ताकि उससे आपको मार्केट में कम नॉइज मिले। वरना आपको फ़ौरन फ़ौरन या 1 एज में 15 मिनट में फ़ौरन बेरिश कैंडल्स हैं, फ़ौरन बुलिश कैंडल्स हैं, फ़ौरन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी एज अ बिगिनर। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम मार्किंग जो करते हैं वो किस बुनियाद पे करते हैं और किस तरह से करते हैं। हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से हम जो है ना मार्किंग जो है ना वो शुरू कर रहे हैं। ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट आ गया। अब हम ये देखते हैं कि हम यहाँ से मार्किंग शुरू करते हैं। हमारा पहला रूल क्या है? हमारा पहला रूल ये है कि 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स चाहिए हमें। ये देखें, ये एक कैंडल है, उसके बाद दूसरी कैंडल की क्लोजिंग हो गई। अब उसके बाद मार्केट में यहाँ पे भी दोबारा क्लोज किया, यहाँ पे भी क्लोज किया, हमें इससे कोई गलत नहीं है। हमें एक हाई देखना है, हमें हाई मिल गया हमारा। उसके बाद हमारा जो रूल है 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स वाला वो हमें मिलना चाहिए यहाँ पे, वो हमें मिल गया है। इस हाई की क्लोजिंग देखें यहाँ पर हुई है, इस वाली कैंडल पे हुई है। इसकी विक से हमें कोई गर्ज नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि ये वाली अगर विक आ गई है तो हम इसके ऊपर वाला हाई देखेंगे, यहाँ पे विक आ गई तो उसके ऊपर वाला हाई देखेंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है हमारे पास। बस ये रूल है सिंपल, इस वाली लाइन से लेकर इस वाली लाइन तक, यानी देखिए सबसे जो लोएस्ट इसका पॉइंट है ना, यहाँ पर आएंगे और ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो है ना इस लेवल पर हमारा जो है ना मार्केट ने इतना बड़ा सा कैंडल क्लोज किया है। उसके बाद हम देखें हमारे पास दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ है, यहाँ से यहाँ पर। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो ये है कि हमने एक हाई आइडेंटिफाई किया। हाई आइडेंटिफाई करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स हैं, हमने कहा ठीक है। उसके बाद हमने एक हाई को मार्क किया और यहाँ पर आके देख लिया कि जो है ना इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग कर दी है। इस वाली कैंडल की बॉडी पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। जैसे मार्केट ने क्लोजिंग दी आपने जाना है और यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है उस पॉइंट को जो है ना आपने मार्क करना है। हमारे पास ये वाला पॉइंट सबसे लोएस्ट है, इस वाले में थोड़ा सा गैप हमें दिख रहा है, तो हमारे पास सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है। तो इस तरह से आपका ये जो है ना एक आप समझ लें कन्फर्म हाई, जो आप नॉर्मल ज़बान में कहते हैं, और ये कन्फर्म लो आपका जो है ना वो बन गया। वैसे ही अब मार्केट में यहाँ पर आएंगे। अब ये देखिए हमारा ये कंफर्म हाई है। कंफर्म हाई कहाँ पे हो रहा है? मगर ये कुछ इस तरह से, ये देखें इस पे, ये देखें यहाँ पे जो है ना क्लोजिंग नहीं आई है, कुछ समय कोई गर्ज नहीं है, यहाँ पे क्लोजिंग हमारे पास आ गई है। तो हमारा ये कंफर्म हाई जो है ना हम इसको मार्क कर लेते हैं। उसके बाद मार्केट ने दोबारा यहाँ से आने के बाद यहाँ पर 2 कंसेक्यूटिव कैंडल बनाई, यानी कि ये बॉडी क्लोज हो गई, ये आपका कंफर्म हाई वैलिड हो गया, ये कंफर्म लो आपका वैलिड हो गया। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर देखिए मार्केट ने जो है ना इस वाली बॉडी, इसकी बॉडी पर जो है ना मार्केट ने क्लोजिंग दी है और ये आपका एक लो है। अब आपका ये कंफर्म लो बन गया पहला वाला। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ना स्वीप किया है तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे नहीं हुआ है। उसकी वैलिडिटी और कंफर्मेशन रूल्स अलग होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा फिलहाल ये जो है ना अभी एक स्ट्रक्चर वैलिड चल रहा है अभी। और यहाँ से आप फिर आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई आपका जो है ना हाईएस्ट पॉइंट क्या है, वो आपके पास ये वाला है। हाईएस्ट पॉइंट इस तरह से नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी मार्केट ने इस स्ट्रक्चर के फ़ौरन बाद यहाँ पे अगर मार्केट ने आपका 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स दे दिए ना, उससे पहले पहले जो है ना आपने मार्क करना है। अच्छा, अभी हमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ पे ना ही यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग है, ना ही यहाँ पर है, और ना ही यहाँ पर है। लेकिन हमारे पास कंसेक्यूटिव कैंडल्स की क्लोजिंग यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इस हाई के बाद यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स की क्लोजिंग आई है। अब हम देखेंगे कि भाई हमारे पास जो है ना मार्केट ने जो लास्ट क्लोजिंग की है वो इस पॉइंट पर की है। लास्ट हाई मार्केट का ये वाला है,
और उसके बाद मार्केट ने इस हाई को जागने के बाद यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स बनाई हैं। मेरी सिचुएशन में कैंडल्स का कलर मैंने चेंज करके ब्लैक किया हुआ है, लेकिन ये जो है ना आपके वैलिड कैंडल्स हैं। यहाँ पर आप आएंगे, कंफर्म हाई आपका हो गया ये, उसके बाद आपका जो ये वाला लो है वो कंफर्म लो बन गया। इस तरह से जो है ना हमारी मार्किंग होती है, और हमारे आप कंफर्म हाई कह सकते हैं इसको और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों कह सकते हैं। नॉर्मली हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं कि भाई हमारा यहाँ से जो है ना स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है। इस तरह से जो है ना हम इसको लेकर चलते हैं। हमारा रेफरेंस पॉइंट था कंफर्म हाई कंफर्म लो, कंफर्म हाई कंफर्म लो। कंफर्म हाई की जगह इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं, कंफर्म लो की जगह इसको लास्ट लो कह सकते हैं, जो भी आपकी ज़बान में उसको कहते हैं, क्योंकि आईसीटी में एसएमसी में हर चीज़ में डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वर्डिंग से इंडिकेट करते हैं, लेकिन नॉर्मली मार्केट एक ही प्राइस एक्शन पे चल रही होती है। नाम हम उसको डिफरेंट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हैं। अच्छा जी, अब हम सेम बात करते हैं बेरिश बेरिश मोमेंटम के लिए, यानी जब मार्केट बेरिश मूव बनाती है। यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास ना नॉइज़ है मार्केट में, तो हम 4H में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ से कोशिश करेंगे कि एक हमें अच्छा स्ट्रक्चर मिले जहाँ पे हम मार्किंग कर सकें। अच्छा देखिए जी, हम यहाँ पे ना इसको एक रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट बनाने के बाद बेरिश में भी सेम रूल रहेगा। बुलिश में हमें चाहिए थे दो, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। बुलिश में हमें चाहिए थे 2 रेड कैंडल्स में, हम 4H के टाइम फ्रेम में, इसलिए आपको टाइम समझ में नहीं आ रहा होगा, हमने 1H के टाइम फ्रेम पे रहते हुए मार्किंग किए। हमें हम जो है ना बुलिश में चाहिए थे 2 रेड कैंडल्स। बेरिश मार्किंग करते हुए ना हमें चाहिए 2 ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल्स, क्योंकि जाहिर बात है जब आपने बुलिश में रेड कैंडल्स की मार्किंग की है तो बेरिश में आपको ग्रीन कैंडल्स की मार्किंग चाहिए। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा एक मार्केट के अंदर लो है, लेकिन लो कौन सा है जिसमें 2 लगातार ग्रीन कैंडल्स बनी है। इससे पहले हमारे पास कोई ग्रीन कैंडल्स नहीं थी, तो हमने यहाँ पे मार्क, जब भी लो को मार्क नहीं किया, वरना हम पहले यहाँ मार्क कर लेते। ये हमारा लास्ट लो था। उसके बाद मार्केट ने हमारे यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल्स बना के दी। उसके बाद ये वाले भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, लेकिन हम फर्स्ट 2 देखते हैं कि भाई मार्केट ने सबसे पहले कहाँ पे कैंडल्स बनाई। यहाँ पे बना दी। यहाँ बनाने के बाद मार्केट का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था वो ये वाला था। हाईएस्ट पॉइंट के बाद मार्केट ने क्लोज कहाँ पे किया है, हमें दिख रहा है मार्केट ने इस बॉडी पे क्लोज किया है। तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल से पहले पहले जो उसका लास्ट लो होगा उसको हम मार्क कर देंगे। सिंपली हम यहाँ पर ऐसे करेंगे कि ये हमारा जो है ना, इसको देखें तो बॉडी ने क्लोजिंग यहाँ पे दी इस पॉइंट पर। उससे पहले हमारे पास ये 2 ग्रीन कैंडल्स कंसेक्यूटिव है, हमारे पास लास्ट हाई ये वाला हो गया। उसके बाद जो है ना हमारे पास जो दूसरा लो है वो ये वाला है। वो किस तरह से ये वाला है, वो इस तरह से है कि मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पे दी है, मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पर दी है, इस कैंडल पर दी है। यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है आपका, इस पर हुआ है। इस पर होने के बाद आप मार्केट में देखें कि फॉरेन मार्केट ने यहाँ से 2 ग्रीन कैंडल बनाई। जैसे ही मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, हम यहाँ पर आए, हमने जो है ना इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर आने के बाद इसको मार्क किया, क्योंकि 2 ग्रीन कैंडल्स बन गई। मार्केट ने इसकी बॉडी पे क्लोज किया, ये आपका दूसरा जो है ना एक लेवल बन गया। उसके बाद आप देखें मार्केट में आपको, हम देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ मिल रहा है। यहाँ ये देखें, यहाँ पे जो है ना ये 2 ग्रीन कैंडल्स वैलिड है। यहाँ पर आए हम और हमने यहाँ पे जो है ना एक लेवल मार्क कर दिया। अच्छा ये देखें जी, हमारे पास यहाँ पे आपके नॉर्मली बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता चला आ रहा है। इसको आप BOS मार्क कर लिया, इसको आप लास्ट हाई कह लें, कंफर्म हाई कह लें इसको आप। कंफर्म हाई का मतलब होता है कि ये जो है ना मार्केट ने इसके नीचे जैसी क्लोजिंग की, अब ये आपका हाई कंफर्म हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। वैसे ही आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ पर आकर इसको मार्क किया एज अ कंफर्म हाई, यहाँ पर आपने इसको मार्क किया एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह लें या कंफर्म लो कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। वैसे ही आपका ये वाला जो है ना एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद आपका जो ये वाला पॉइंट है वो कंफर्म हाई या लास्ट हाई, जो भी आपको बेहतर लगे आप उसे कह सकते हैं। अच्छा, अब जो ये वाला मेन पॉइंट है ना हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग दी नहीं है। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था भाई ये बॉडी आए और यहाँ पे क्लोज कर दे। बॉडी ने तो क्लोज ही नहीं किया ना, लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अगर स्वीप होती भी ना, मिसाल के तौर पे ये वाली कैंडल बड़ी होती और ये वाली कैंडल इस तरह से कुछ मूव करती, यानी कि जो हमने एक्स्ट्रा मार्किंग की है, ये मार्केट जो है ना इस तरह से आती, तब भी हमारा जो स्ट्रक्चर है ना ये इनवैलिड होता है, वैलिड नहीं होता, क्योंकि हमें बॉडी की क्लोजिंग चाहिए, ना कि हमें कैंडल की विक चाहिए। इसलिए आप ये देखें कि मार्केट जब यहाँ पर आई और मार्केट ने कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक ही नहीं किया, और यहाँ से आप देखें कि फिर मार्केट ने जो है ना अपना स्ट्रक्चर एक 4H के टाइम फ्रेम पर हम हैं
और यहाँ से यहाँ तक मार्क करते हैं तो ये देखें 3 दिन तक, यानी 3.5 दिन तक मार्केट बुलिश रही है। उसके बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर ही अपना चेंज कर लिया। तो बाकी हम चेंज ऑफ करेक्टर की जो है ना वो वीडियो नेक्स्ट वाली होगी इंशाल्लाह। अभी आप ये देख लें कि आपने अगर वीडियो आपने देख ली है तो आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी हद तक। चीज़ें समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि आपका बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। उससे पहले जो वीडियो में मैंने शुरू में आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी थी, इसको भी लाजमी देख लीजिएगा। सेम बेरिश के लिए भी है। बुलिश में हमें 2 रेड कैंडल्स चाहिए नीचे की तरफ, बेरिश में जो है ना हमें 2 ग्रीन कैंडल्स चाहिए ऊपर की तरफ। सेम रूल्स हैं, सेम चीज़ें हैं, बस बुलिश के लिए बुलिश में है, बेरिश में है। आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो एटलीस्ट 1 डे में या फिर जो है ना 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपने प्रैक्टिस करनी है। इससे कम टाइम फ्रेम में आपने प्रैक्टिस नहीं करनी है। इस चीज़ को देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारी जी चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर होगी। बुलिश और बेरिश चेंज ऑफ करेक्टर जो है ना हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।